गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वालेकुम सलाम। स्वागत है आपका प्लस टू के केमिस्ट्री हमारे सेक्शन में, जिसका चैनल का नेम है @फ्यूचर सेवर अकेडमी। तो आपसे मैंने कमिटमेंट थोड़ी सी की थी, लेकिन ये कमिटमेंट को थोड़ी मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। मैंने आपको छुट्टियों से पहले किया था कि ये 5 चैप्टर पहले प्लस टू के हमने ख़त्म कर देने हैं, लेकिन 2 चैप्टर फिर भी रह गए हैं। तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर कर रहे हैं। तो वो चैप्टर 5 और ये 3-4 दिनों का काम है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर नंबर 5, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर, एंड प्लीज watch the video at the last. In that we will discuss what is coordination compound and double salt. एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन वो होती है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स इन विच वन सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पर एक सेंट्रल मेटल एटम होता है। जैसे ये हम बता रहा हूं मैं, NiNH3, ये बन गया आपका 6 मॉलिक्यूल्स हैं अमोनिया के। तो यहाँ पर एक सेंट्रल मेटल एटम होता है जैसे निकल है, और बाकी उसमें नंबर ऑफ अनायंस और आप बोल सकते हो लिगेंड्स लगे हैं। यहाँ पर अनायंस हैं क्लोरीन और लिगेंड्स अमोनिया भी लगते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू उसके साथ लगते हैं, इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में फर्क होता है, डिफरेंस होता है। जो डबल सॉल्ट्स होते हैं वो एडिशनल और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं, और वो आपकी जो आइडेंटिटी है वो लूज कर देते हैं सॉल्यूशन में। डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर पाते। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आपके डिस्कस करना है वो वर्नर थ्योरी के बेस के ऊपर, आपकी वर्नर थ्योरी है, उसके बेस के ऊपर थोड़े से कंपाउंड्स की हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो पहले उसका स्ट्रक्चर का है आपका COCl3, उसमें है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर हमें 2 तरह की वैलेंसीज होंगी, एक सेकेंडरी वैलेंसी होगी और दूसरी होगी प्राइमरी। तो यहाँ पर कोबाल्ट आप यहाँ पर दिखा दो, और यहाँ पर जो क्लोरीन है वो 3 दिखाने हैं। क्लोरीन आपके ऐसे लग जाएंगे, ये प्राइमरी वैलेंसी है क्लोरीन की, ये क्लोरीन लग गए, डॉटेड लाइंस आपकी प्राइमरी वैलेंसी शो करेंगी, और 6 अमोनिया मॉलिक्यूल जो हैं आपके वो सेकेंडरी वैलेंसी हैं, जो हम ऐसे शो करेंगे NH3 सॉलिड लाइन से। यहाँ पर NH3 बन गया, ये भी NH3 है आपका, और ये आपकी इधर भी NH3 हो गया, ठीक है ना। तो ये होगी इसकी स्ट्रक्चर, और इसकी स्ट्रक्चर में हम देखेंगे जो थिक लाइंस हैं वो सेकेंडरी लाइंस की हैं, और जो डॉटेड लाइंस है वो प्राइमरी लाइंस की हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो फॉर्मेशन हम देखेंगे कि आयनाइजेशन कैसे होती है इसकी। तो इसकी आयनाइजेशन ऐसे होती है स्टूडेंट, CONH3, इसके 6 अमोनिया लग गए, ये 6 क्लोरीन 3 हैं। तो यहाँ पर इसकी आयनाइजेशन में होता क्या है कि 3 क्लोराइन आयंस प्रेसिपिटेट हो जाते हैं ऐसे, CONH3 6 बन गया ये आपका 3 पॉजिटिव, प्लस 3 क्लोराइड आयंस जो सेपरेट हो जाते हैं उसकी प्रेसिपिटेशन होती है। तो ये वर्नर थ्योरी के बेस के ऊपर एक स्ट्रक्चर हो गई। ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करनी है, इंपॉर्टेंट टर्म यूज करने हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर में। जैसे दूसरी स्ट्रक्चर आप ये भी देख सकते हो, लास्ट तक देखना प्लीज वीडियो को, COCl3, और यहाँ पर आपका 3NH3 है मॉलिक्यूल्स है। तो ये यहाँ पर जो कोबाल्ट होगा उसके ऊपर आप देखोगे क्लोरीन आपकी जो 3 है ना ऐसे लग गए डॉटर, वो प्राइमरी वैलेंसीज होगी क्लोरीन, ये आपकी क्लोरीन होगी। और अमोनिया आपकी एक तो यहाँ पर NH3 हो गया अमोनिया, एक NH3 इधर हो गया, ठीक है ना, और दूसरा अमोनिया आपका है ये NH3, ये कंपाउंड बन जाएगा। और जो क्लोरीन है आपकी वो प्राइमरी वैलेंसीज भी होगी, क्लोरीन की प्राइमरी वैलेंसी भी एग्जिस्ट कर रही है, ये डॉटेड लाइन, और उसकी वो सेकेंडरी वैलेंसी भी है, दोनों वैलेंसीज हैं, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी। तो यहाँ पर COCl3 3NH3 आपका जो कंपाउंड है कैसे आयनाइजेबल होगा, ये इसको आयनाइज करने के लिए COCl2 दिखाएंगे हम, और इसके बाद फिर यहाँ पर लगा देंगे NH3, ये आयनाइजेबल होकर क्या बनेगा हमारा, ये इसको आयनाइज ही नहीं होना इसने,
डज नॉट आयनाइज, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये आयनाइज होता ही नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद कोऑर्डिनेशन एंटिटी और सेंट्रल एटम और आयंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, very important topics of today's chapter, and the definitions exist in the form of 1 or 2 marks. To understand the definitions of each term, so we will start the first of all central atom. What is meant by central atom? Central atom, the atom or ions, वो एटम और आयन जहां पर फिक्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल्स और आयंस उसके साथ अटैच होते हैं, उसे बोलते हैं हम सेंट्रल आयन या सेंट्रल एटम, ठीक है ना। तो सेंट्रल एटम वो होता है जहां पर फिक्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल्स और आयंस उसके साथ अटैच होते हैं। और आपके बाद इसके बाद है लिगेंड्स, जहां न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं और जहां आयंस होते हैं। जो सेंट्रल एटम के साथ लगते हैं न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल्स और आयंस, उसे बोलते हैं हम लिगेंड्स। जैसे क्लोरीन, पिछले कंपाउंड में देखा था क्लोरीन, वो लिगेंड्स ही, ठीक है ना। और लिगेंड्स भी आपकी जो होती है ना, अलग अलग तरह की हैं। एक यूनिडेंडेंट लिगेंड होती है, एक बाइडेंडेंट लिगेंड होती है, फिर ट्राइडेंडेंट लिगेंड होती है। ये अलग अलग लिगेंड्स हैं, यहाँ पर डिपेंड करती है। एक एम्बीडेंडेंट लिगेंड्स होती हैं। एम्बीडेंडेंट लिगेंड वो होती है जहां पर वो कंबाइन करती है दो या दो से ज्यादा पोजीशन की तरफ से। होती है मोनोडेंडेंट, लेकिन वो एक साइड से ज्यादा साइड से अटैच होती है, एक साइड से ज्यादा पोजीशन की तरफ से अटैच होती है, उसे बोलते हैं हम एम्बीडेंडेंट। जैसे ये देखो, ये मेटल आयन है, तो यहाँ पर N के थ्रू भी हो सकता है, N, ये NO2 N के थ्रू उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, और समटाइम्स ऐसे भी होता है वो O के थ्रू पार्टिसिपेट कर जाए, मतलब O के थ्रू भी उसको एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं। तो ये एम्बीडेंडेंट लिगेंड है। ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं हम, और इसके बाद ऑर्डर होता है। अब रूल्स के अकॉर्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नेम देना। तो इसको ना स्किप करना प्लीज। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो अपने कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लाइक कर दीजिए। और आपका ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। यहां पर आपके पास है नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स, नेमिंग देनी है आपने। तो ये पहला है आपका KAG, यहां पर है CN2, इसका नेम क्या देना है। तो ये K होगा आपका पोटाशियम, इसके रूल्स में साथ ही साथ समझा दूंगा। ये पोटाशियम, ये K बन गया पॉजिटिव, ये अंदर ये कटायनिक है और ये है अनायनिक। तो पोटाशियम ये हो गया, और ये जो है आपका CN, इसको बोलते हैं हम साइनाइडो। साइनाइडो दो है ना, तो दो साइनाइडो हो गया, साइनाइडो दो, ठीक है ना। और ये आपका जो अनायनिक है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स, उसको हम 8 के साथ एंड करते हैं, आर्जिनेट, उसका बन गया आर्जिनेट। और K का होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर +1, AG का +X हो गया, साइनाइड का अकेले का -1 होता है, 2 का हो गया -2। तो -2 और +1 आपका उधर जाकर -2 और +1 -1 होगा, दूसरे पास से जाकर दूसरी साइड पर जाकर 1 हो गया। तो ये बन गया आपका ऑक्सीडेशन स्टेट 1। अब इसके बाद देखना है हमने, ये देखो Na, जितने भी आपके कंपाउंड होंगे आप मैक्सिमम इसकी एडवांटेज ले सकते हो। मैक्सिमम जो नेमिंग देनी है, तो कंपाउंड के आपको नाम पता लग जाएगा। ये आपका आ गया सोडियम, Na होगा आपका सोडियम। इसके बाद सोडियम के बाद ये आपका होगा डाइसाइनाइडो, डाइसाइनाइडो। और Au आपका जो होता है, Au को बोलते हैं ऑरेट, क्योंकि ये अनायनिक है, ये Na होता है पॉजिटिव कटायनिक, ये अनायनिक हो गया, और 8 हो गया ये। और ये सोडियम का होता है +1 और साइनाइड का होता है -2, X हो गया Au का और 8 का, तो उधर जाकर 1 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 1, ठीक है ना। इसके बाद ये देखना है स्टूडेंट, अब इसको देखो तीसरे को, NiCO4, ये देखना है इसका नाम क्या है। हाँ जी, ये इकट्ठा ही है NiCO4।
तो ये 4 का बन गया इकट्ठा कंपाउंड है, ना इसमें कटायनिक है ना अनायनिक, कम जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर बन गया ये टेट्रा, 4 का बन गया टेट्रा, CO का बन गया टेट्रा कार्बोनाइल, इसको बोले टेट्रा कार्बोनाइल। ये Ni का बन गया निकल, और ये कार्बोनाइल होता है 0 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसकी भी निकल की कितनी बन गई आपकी 0 होगी, ठीक है ना। तो टेट्रा कार्बोनाइल निकल। अब इसके बाद हम देखते हैं, हाँ जी, ये अच्छी तरह से समझना आप, ये नया है CrCl2 NH2, इसका 3 हो गया आपका, NH3 सॉरी NH3, ये 3 हो गया आपका। इसके बाद है NO2, ये NO2 है आपका, ये उसका नेम देना है मैंने। तो ये आपका है इकट्ठा ही है ना, ठीक है ना। तो अमाइन भी लगे हुए हैं, क्लोरीन भी लगी हैं और NO2 भी लगा है, ठीक है ना। तो NO2 N कोबाल्ट है आपका। तो अमाइन की जो A है वो पहले आती है, अमाइंस की A पहले आती है अल्फाबेटिकली, तो इसका बोलेंगे हम ट्राई अमाइन, और दूसरे का हो गया डाई, क्लोरीन 2 हैं, डाई क्लोरिडो, और उसके बाद डाई क्लोरिडो के बाद क्या है, ये हो गया नाइट्रिटो, क्योंकि ये पोजीशन नाइट्रिटो की आपकी मालूम है। ये मैंने हाइफन वैसे ही डाला कि इधर जगह नहीं है, वैसे हाइफन नहीं डालना। नाइट्रिटो N के थ्रू लगा है तो नाइट्रिटो बोल गए, तो N हो गया नाइट्रिटो के थ्रू N, ये हाइफन डालने हैं। और आपका उसके बाद है नाइट्रिटो, और उसके बाद है आपका CO, यहां पर ये CO का बन गया आपका कोबाल्ट हो गया। और ऑक्सीडेशन स्टेट आप मेंशन कर सकते हो, क्लोरीन की -2 बन गई, 2 क्लोरीन की -2, और इसकी है आपकी -1, अमोनिया की 0 होती है, -2 और -1 -3, दूसरी तरफ जाकर +3 होगी, ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बन गई 3, ठीक है ना। अब इसके बाद स्टूडेंट और देखना है आपने, ये है आयरन आपका Fe C5H5 2, ये देखो अब, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स, ये है ना जो ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड है। कॉम्प्लेक्स लिगेंड वो होती हैं जहां पर वो ना तो यूनिडेंडेंट होती है ना बाइडेंडेंट, इसको बोलते हैं बेस। तो बेस में क्या लगा है, ये साइक्लो है, ये साइक्लो, ठीक है ना, ये साइक्लो बन गया, बेस साइक्लो, इसका नाम बन गया बेस साइक्लो पेंटाडाइइनाइल, ठीक है ना। पेंटा मतलब 5 कार्बन, पेंटाडाइइनाइल। ये होने के बाद उसके बाद क्या है, आयरन, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी -1 होती है C5H की, दो की होगी -2, तो दूसरी साइड जाकर +2 होगी, ये ऑक्सीडेशन स्टेट बन गई। और अब ये देखो, अब K2 PD भी बोल सकते हो प्लाटिनम, ये PD वाला है Cl4। ये देखो, ये बन गया आपका पोटाशियम, ठीक है ना, K आपका बाहर है पोटाशियम, और ये बन गया आपका टेट्रा क्लोराइडो, 4 है ना आपके क्लोरीन, टेट्रा क्लोराइडो, और ये बन गया आपका पैलेडेट, 8 के साथ पैलेडेट, 8 के साथ एंड करते हैं, क्योंकि ये कटायनिक है, K2 कटायनिक है, और जो अनायनिक है, जो अनायनिक है उसका अंदरले का अनायनिक का एंड करते हैं आप 8 के साथ सेंटर मेटल एटम का, और जब कटायनिक होता है उसका एंड करते हैं IUM के साथ। अगर IUM के साथ तो पैलेडियम भी हो सकता था, पैलेडेट हो गया। और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर K की +2 होगी, 2 की, ये -4 होगी, +4 और -2, आपका -4 और +2 -2, दूसरी साइड जाकर आपका +2 हो गया। तो ये था आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कंसेप्ट। तो खूब आपने अच्छी तरह से समझा होगा। एंजॉय करना स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को, आपके चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे और सारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। तो जरूर रोज आपने इस चैनल को देखना है और एंजॉय करना। हैव ए नाइस डे, नाइस नाइट, बाय स्टूडेंट्स।